कांग्रेस के इस संकल्प पत्र को अच्छे से देख लीजिए। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने से पहले कांग्रेस ने इस संकल्प पत्र को जारी किया है, लेकिन इस पत्र में 95 में से करीब 46 कांग्रेस विधायकों ने हस्ताक्षर किए। पीसीसी चीफ कमलनाथ के साइन भी इसमें नजर नहीं आए। दरअसल कांग्रेस पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के निलंबन की कार्रवाई को सत्ता पक्ष के दबाव में की गई कार्रवाई बताया जा रहा है। हालांकि संकल्प पत्र में कम विधायकों के हस्ताक्षर पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेर लिया। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं, जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत हैं। बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। विपक्ष विधानसभा चलाना नहीं चाहता है, विपक्ष की हालत खराब है। अभी कल के रिजल्ट आए, क्या स्थिति उनकी हुई है कांग्रेस के लोगों की, मित्रों की। इसलिए अभी भी पूरे दिन विधानसभा चल सकती थी। 4 ध्यान आकर्षण थे, ध्यान आकर्षण पर चर्चा होती, जनता के हित के मुद्दे आते। तो मुझे लगता है कि विपक्ष विधानसभा चलाने में कोई रुचि है नहीं। सत्ता पक्ष, हमारे संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा हम तैयार हैं, चलाने के लिए तैयार है, चर्चा के लिए तैयार है। गुंडागर्दी को थोड़ी स्वीकार करेंगे। भले ही बीजेपी संकल्प पत्र को कांग्रेस के भीतर मची खींचतान से जोड़ रही हो, लेकिन विपक्ष अध्यक्ष की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक बताने पर तुला है। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह ने जीतू पटवारी पर हुई कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। बाबा साहब अंबेडकर के लिखे हुए संविधान का अपमान किया, गुंडागर्दी करी। हमने कहा उसका तत्काल निलंबन करिए, तत्काल निलंबन करने की मांग करी, जिसे नहीं माना, जिसे स्पीकर ने नहीं माना। एक तरफ जीतू पटवारी को 1 मिनट में निलंबित, नरोत्तम मिश्रा को क्यों नहीं चलो निलंबित क्यों नहीं किया। कल सामूहिक निर्णय में माननीय हमारे नेता कमलनाथ जी ने समूचे प्रदेश को, देश को संदेश दिया है। आप लोगों की समझ का कल हमारे पार्टी के नेता प्रतिपक्ष और सम्मानीय विधायक कल अब मंत्री अध्यक्ष महोदय के प्रति अविश्वास प्रस्ताव रखेंगे। 60-70 लोगों के अभी हस्ताक्षर हैं, बाकी के हस्ताक्षर अभी हमने जो विशेष हनन का प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रति रखा है विरुद्ध, उसमें 12-14 प्रस्तावक हैं। हम लोग जो नियम कायदे में है वो हमने पूरा किया है। कुल मिलाकर जीतू पटवारी के मामले पर विपक्ष सदन में एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संकल्प पत्र पर आधे विधायकों के हस्ताक्षर ने उसकी एकजुटता पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी तो इसे कांग्रेस की गुटबाजी बता रही है। खैर जो भी हो, लेकिन इतना तो साफ दिख रहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। बंसल न्यूज के सवाल नंबर 1, क्या सदन में विपक्ष फिर एकजुटता दिखाने में नाकाम रहा? सवाल नंबर 2, संकल्प पत्र में कांग्रेस के सभी विधायकों के साइन क्यों नहीं है? सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस के कुछ विधायक अविश्वास प्रस्ताव पर एक मत नहीं हैं? नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का अधूरा विश्वास। एमपी में विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने जीतू पटवारी पर हुई कार्रवाई के बाद अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया था, लेकिन कांग्रेस ने जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें करीब 46 ही विधायकों के हस्ताक्षर हैं, जिस पर बीजेपी ने कांग्रेस को जमकर घेरा। लेकिन ये मुद्दा यही नहीं है, ये मुद्दा है 2023 चुनाव से जुड़ा हुआ। अब बात बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कम समय चुनाव में रह गया, तो पक्ष और विपक्ष दोनों ये दिखाना चाहते कि कोई किसी से कम नहीं, लेकिन कमी तो हो गई साइन कराने में, और जब साइन कराने में कमी हो गई तो फिर क्या, भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया। तो आज इसी को समझेंगे, विधानसभा की उस कार्रवाई को भी समझेंगे और बाकी बातें भी करेंगे। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। विजयपाल सिंह जी है, स्टूडियो में मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, बहुत स्वागत है विजय जी आपका। राजेंद्र मिश्रा जी है, पूर्व विधायक कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। और संदीप पौराणिक जी है, वरिष्ठ पत्रकार। संदीप जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप जी, ये जो जिस तरह का बीते 5 दिन से हम देखें, बजट सत्र है 13 तक के लिए
स्थगित हो गया। जाहिर सी बात है कि आगामी और 2-4-5 दिन ही चल पाएगा, सदन कितना चलेगा। हालांकि प्रयास ये रहेगा, जैसा विधानसभा अध्यक्ष कह रहे थे, कि पूरा सदन चले। लेकिन शुरुआत से लेकर आज तक और फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस कुछ गलती कर बैठी। देखिए मनोज जी, चुनाव करीब हैं और ये अंतिम बजट सत्र है चुनाव से पहले का। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी राजनीतिक दल हो, मुख्य रूप से तो मध्य प्रदेश में 2 राजनीतिक दल हैं, दोनों राजनीतिक दल अपनी ताकत को जाहिर करना चाहते हैं। विधानसभा एक ऐसा मंच है जहां से आप पूरा संदेश प्रदेश को देना चाहते हैं। यही कारण है कि आक्रामक दोनों दल हैं। आप ये देखिए, कल जीतू पटवारी को जब निलंबित किया गया, उसके बाद कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की, बाहर नारेबाजी की, कमलनाथ के यहाँ बैठक की, तय हुआ कि विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। एक तरफ जहां आपने रात को एकजुटता का संदेश दिया और सुबह होते होते वो संदेश आपका बिखरता हुआ नजर आ गया। किसी भी राजनीतिक दल के लिए वो कारण कोई भी हो, क्योंकि आपके 50% विधायकों की दस्तखत नहीं है उसमें, तो क्या कम्युनिकेशन गैप है आपका, या जैसे आपके सवाल हैं कि क्या बहुत से लोग ऐसे एकमत नहीं थे जो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएं। और बीजेपी के लिए आपने एक हथियार दे दिया। जो हथियार आपको मिला था जीतू पटवारी के निलंबन से एकजुट होने का, वो आपने बिखरा कर बीजेपी को हमला करने का मौका दे दिया। यही कारण है कि संसदीय कार्य मंत्री ने खुले तौर पर कहा कि देखिए आप 46 लोगों के दस्तखत हैं। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की यही कमजोरी है जो बार बार सामने आती है। और इस बार भी जब आपको अविश्वास प्रस्ताव लाना था जिस पे आप एकमत थे, उसमें भी आप एकजुटता नहीं दिखा पाए। ये बड़ा सवाल तो है, कारण क्या रहे ये पार्टी का है, लेकिन जनता के बीच जो संदेश गया है उसने ये बता दिया है कि पार्टी में सब ठीक ठाक तो नहीं है। बिल्कुल। और जीतू पटवारी वर्सेस कमलनाथ जी की चर्चा कुछ दिन पहले भी बहुत चली थी और जो बात उनकी तरफ से कही गई, लेकिन कल शाम जब सब बैठे तो हालांकि उन्होंने कहा कि भावी मुख्यमंत्री, पहले कुछ बात और थी, उसको लेकर बड़ा बवाल मचा। मिश्रा साहब मेरे साथ जुड़े। राजेंद्र मिश्रा जी, आपके पास दोनों अनुभव है, विधानसभा का भी लंबा अनुभव है, अविश्वास प्रस्ताव का भी लंबा अनुभव है, कई बार ऐसी चीज़ें आपके सामने आई होगी। लेकिन ये जो मसला है ये कांग्रेस का भी एक अलग तरह का मसला है, क्योंकि जीतू पटवारी वर्सेस कमलनाथ, गाहे बगाए चर्चाएं आती रहती है कि जीतू पटवारी कुछ ऐसा कर देते हैं जो अच्छा नहीं लगता कमलनाथ जी को। और अब तो राहुल गांधी भी जब महाधिवेशन हुआ तो वहाँ से कहना भी पड़ा उनको कि अब ये सब नहीं चलेगा। और फिर एक बार वही स्थितियाँ दिखाई दे रही चुनाव से ठीक पहले। गड़बड़ कहाँ? मनोज जी, मैं चर्चा आपकी सुन रहा हूँ, वरिष्ठ पत्रकार जी का भी मैंने सुना जी। एक बात मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये अगर ऐसा हो जाए कि एकेडमिक चर्चा हो जाए, दल वाली बात ना हो कि कांग्रेस क्या कह रही है और भाजपा क्या कह रही है, तो थोड़ा सा जो लोग सुन रहे हैं उनको भी आनंद आएगा जी। मैं 1 मिनट में अपनी बात आपसे कह दूं जो आज का आपका विषय है। मेरा कहना यह है कि विधानसभा की नियमावली और प्रक्रिया को आप देख लीजिए। 120 के तहत में जब कोई अविश्वास या कोई इस तरीके का संकल्प स्पीकर के खिलाफ लाया जाता है तो साफ है उसमें एक विधायक ही पर्याप्त है। ये जो जबरदस्ती का बवंडर खड़ा किया जा रहा है कि उसमें आधे भी हैं कि 2/3 हैं कि एक बात आप कहें, मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण में सामान्य रूप से जो विधायक चुन करके आते हैं वो सब तरीके की बातचीत और चर्चा करते थे और राज्यपाल का अभिभाषण चल रहा। स्पीकर साहब उस समय मौजूद नहीं थे सदन में, लेकिन जो सभापति उसको डील कर रहे थे, मैं पूरी प्रक्रिया को कल देख रहा था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से सदन को गंभीरता से लिया जाना, राज्यपाल के भाषण में अपनी बात को कहने का सब कुछ जैसे मैंने आपसे कहा अधिकार है। जीतू पटवारी भी अपनी बात कह रहे थे, लेकिन जिस तरीके से सत्ता पक्ष में सबसे पहले विश्वास सारंग जी ने उसको उस मुद्दे को हाईलाइट करने की कोशिश किया, उसके बाद भूपेंद्र सिंह जी ने उसको हाईलाइट करने की कोशिश किया, और तो और मैं तो देख के हतप्रभ रह गया कि जो हमारे संसदीय मंत्री हैं आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी, वो एक तरीके से उस समय की वीडियो बनी होगी हाउस में, आप देख लीजिएगा, एक तरीके से डिक्टेट करते हुए आसंदी को कहते हैं नहीं आप तो ऐसा करिए, ये तो झूठ बोलता है, आज इसको ये हो ही जाना चाहिए। जिस तरीके की प्रक्रिया का कल वहां पर
वास्तव में रूपांतरण किया जा रहा था, वो तो एक तरीके से सत्ता पक्ष इस बात पर आमादा थी कि किसी न किसी तरीके से हाउस में एक ऐसी परिस्थिति निर्मित हो। तो ये बजाय उस रूप में देखने के, और जब परिस्थिति निर्मित हो गई, आज स्पीकर ने भी जो अपनी बात कही है, तो उन्होंने कहा ये तो सदन की राय थी। सदन मतलब सरकार के तंत्र से जो चीज आई है वो मैंने किया है। बिल्कुल सदन ने किया, वो सदन ने किया है। हाँ जी। मेरा जो मूल मुद्दा जिस पर आप आज बहस कर रहे हैं, उस पर मेरा केवल कहना इतना है कि ये विषय दिमाग से उतार दीजिए कि उसमें पर्याप्त संख्या नहीं है। नहीं, मुद्दा वो नहीं है ना, मुद्दा वो नहीं है। आप देखिए, आपकी बात को हम भी समझ रहे हैं, दर्शक भी समझ। राजेंद्र मिश्रा जी, आप जो कह रहे हैं, जो नियम के अंतर्गत आप बात कर रहे हैं कि यदि एक भी विधायक दस्तखत कर दे तो उसको मान लिया जाएगा, वो आपकी बात में मानने को तैयार हूं। लेकिन आप देखिए ना, आप 2023 की तरफ बढ़ रहे हैं, और जब बढ़ेंगे उसमें, और ये कई बार गाहे बगाहे चर्चा आ जाती है कि साहब कमलनाथ जी के साथ जीतू नहीं है, फिर कहीं वो अलग हो गया, इसका बयान हो गया, तो इन सब चीजों से थोड़ा सा बल मिल जाता। नहीं, किसी के साथ कौन है कौन नहीं है वो तो कमलनाथ जी बैठ करके और सारी चीजें क्लियर किए। हाँ। मैं तो केवल आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जो संख्या के बल पर कोई चीज कह करके नकारी जा रही है, उसमें संख्या का कोई मतलब नहीं। मैं विजयपाल जी से समझ लेता हूं। राज्यपाल क्या एक सेकंड और लगेगा, राज्यपाल के अभिभाषण में जरूरी नहीं है कि अगर हमारी 92 की संख्या है तो 92 की संख्या में 92 वहां मौजूद क्यों नहीं थे। ये तो विधानसभा आप देखते हैं कि अलार्म और घंटी बजती है, तब विधायक लोग होते हैं और जाकर के बैठ जाते हैं। ठीक बात। तो 48 थे, 30 थे, 35 थे, लेकिन जो मैं लौट रहा हूं, समझ गया मैं आपकी बात समझ गया, आपकी बात का जवाब रहे। विजयपाल सिंह जी, वो जो कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव में जरूरत नहीं होती कि पूरे विधायक आ जाए, हालांकि जो मैं समझ पा रहा हूं वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये चाहती, उसको मौका मिल गया। यदि बीजेपी की तरफ से कोई ऐसा मसला होता आज, तो मुझे लगता है एक एक विधायक वह सदन में बैठा होता और आप दिखाने की कोशिश करते कि हम सब साथ खड़े। मनोज जी, पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं जी, और निवेदन करता हूं कि सदन, जनता ने हम सबको चुनकर वहां भेजा है सदन में, और ये एक मंदिर की तरह सदन है। सदन में हमारी बात को सम्मानीय राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा थी, और राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा एक मर्यादित बातों पर चर्चा होना चाहिए। आपने देखा होगा, पूरी मीडिया देख रही, पूरा सदन देख रहा है, पूरी प्रदेश देख रहा है कि किस अमर्यादित ढंग से वहाँ पर राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा की जा रही थी। अब आप कल्पना करिए कि छिपकली की बात कहाँ राज्यपाल जी के अभिभाषण में थी, आप कल्पना कीजिए कहाँ बिल्ली की बात राज्यपाल जी के अभिभाषण में थी। आप प्रदेश की जनता के हित की बात को, मुद्दों को ना उठाते हुए आप इधर उधर की बात करते हो और सदन को गुमराह करने की कोशिश करते हो हमेशा। ये पहली बार नहीं है, अनेकों बार माननीय जीतू जी ने इस तरह की बात रखी। हमेशा झूठ बोलने की बात करते हैं, असत्य बात करने की बात करते हैं, सही बात सदन में जो करना चाहिए वो करते नहीं हैं, और जनता को गुमराह करने का हमेशा वो काम करते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी ने सदन की जो बात थी और जो अमर्यादित बात उन्होंने वहाँ कही, और वहाँ पर ये बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मैं पटल पे चीज़ रखता हूँ। जब उनके दोनों भाषणों को वहाँ मिलाया गया तो वो कहीं ना कहीं असत्य पाए गए, गलत पाए गए। उसी बात को लेकर हमारे माननीय नेताजी ने कहा था कि जीतू भाई को यहाँ से निष्कासित किया जाए। उन बातों को ध्यान में रखते हो कि सदन एक मर्यादा का मंदिर है, ना कि अमर्यादा का मंदिर है। हमारी बातें हमको करना है तो बाहर बहुत फ्लोर है, उस पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस तरह की बात करना कहीं शोभा देता है क्या? हम सदन में जनता के हित की बात करें, हम सदन में किसान के हित की बात करें, हम जनता के हित की बात करें, मजदूर के हित की बात करें, गरीब की बात करें, वो बात तो कहीं होती नहीं है। आप अलग एक विषय लेकर और वहां बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि जब जब हम इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, हालांकि उसमें जिन लफ्जों का इस्तेमाल किया गया, छिपकली और भी क्या क्या, मैं भी नहीं कहना चाहता हूं, अब वो दोहराना उचित नहीं होगा, क्योंकि वहां उन्होंने जो गलती की वो हम क्यों गलती करें। लेकिन उसके बाद वो ये कहते हैं कि जब जब हम किसी मुद्दे को लेकर आते हैं, विपक्ष का काम है अपनी बातों को रखना, ध्यानाकर्षण के जरिए, बाकी अलग अलग जो नियम बनाए गए उनके अंतर्गत। और वो कहते हैं जब जब हम भ्रष्टाचार का मुद्दा लेकर आते हैं किसी को, तो आप हंगामा करने लगते। नहीं, जो बात है, आपका राज्यपाल जी का अभिभाषण था, उस पर आपको चर्चा करना थी। ये बातें अलग से कहाँ से आ गई? राज्यपाल जी के अभिभाषण से हटकर बातें थी। अब छिपकुली बात राज्यपाल जी के अभिभाषण में थी क्या?
आप बताइए कि ऐसी बातों की, ऐसी अमर्यादित बातों करके और जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। जनता के हित की बात तो करते नहीं। आप किसान की बात करना चाहिए थी, किसान की बात नहीं करते। आप गरीब की बात करना चाहिए, राजेंद्र मिश्रा जी कुछ बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मजदूर की बात करनी चाहिए, आप मजदूर की बात नहीं करते। आप इधर उधर के मुद्दों को लाकर और सदन को गुमराह करने का काम करते हैं, सदन में असत्य बात करने का काम करते हैं, और जिससे कहीं ना कहीं सदन में अवरुद्धता पैदा होती है। बस मैं देख रहा हूं जब से सदन चल रहा है, वो कभी चाहते नहीं कि सदन पूरे समय चले। कुछ कह रहे हैं विजयपाल जी, जरा सुन लीजिए। राजेंद्र मिश्रा जी कुछ आपकी सवाल का जवाब दे रहे हैं। जी कहिए। मैं सिंह साहब जो बात को कह रहे हैं बहुत सारगर्भित और बड़ी कायदे की बात कह रहे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं मनोज जी कि जो बिंदु जीतू पटवारी उठा रहे थे, मुझे नहीं मालूम कि उस समय सदन में विधायक जी थे कि नहीं थे। मनोज जी आप तो कबाड़ी करते हैं, थे विधायक मौजूद था। मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी ने जो बात कही है, और वो बात उन्होंने कोई अलग से नहीं कही है, प्रश्नोत्तरी में वो बात छपी है, और प्रश्नोत्तरी जो बनाता है वो विधानसभा और सरकार बनाती है। तो उस मुद्दे को उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब आप इसको भी बता दीजिए कि ये प्रश्नोत्तरी में ये जवाब क्यों आया है। छिपकली की बात और बाकी और जो बातें आप नहीं कहना चाह रहे हैं वो कोई जीतू भाई ने अपने तरफ से नहीं जोड़ा। विधानसभा की मेरा छिपकली कहाँ छपा है? प्रश्नोत्तरी में छिपकली शब्द कहाँ था? बिल्कुल नहीं छपा, गलत है। उसी दिन चर्चा हुई, उसके पहले कोई चर्चा नहीं हुई, बिल्कुल नहीं है। इसी बात पर तो बहस हो रही थी, इसी बात का तो मामला था कि आप रखिए अपनी बात को पटल पर। बिल्कुल नहीं थी वो, आप गलत कह रहे हैं। ये असत्य बात वो कर रहे हैं, लेकिन आपसे अपेक्षा है कि आप असत्य बात ना करें। बिल्कुल ये कोई बात छपी नहीं है। जिस प्रश्नोत्तरी में छपा है वो मैं बिल्कुल प्रश्नोत्तरी में कहीं नहीं छपा। अब वही तो मैं कहना चाह रहा हूं। चलिए राजेंद्र मिश्रा नहीं छपा, चलिए आपकी बात मान लिया, नहीं छपा, लेकिन इन शब्दों का इस्तेमाल करना ही क्यों? बहुत सारे लफ्ज हैं। आप तो वो लोग हैं जो पुराने सदन आपने देखे हैं। नहीं छपा है, नहीं छपा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी एक जवाबदार सदस्य हूँ, मैं भी एक जवाबदार सदस्य हूँ। बिल्कुल नहीं छपा। वो कह रहे नहीं छपा, आप कह रहे हैं नहीं। इस तरह की बात कोई छपी नहीं थी। चलिए मैं संदीप जी तो आपने अपने मन से लगाई, मन से कहा। लौट रहा हूं आप दोनों की बात को। संदीप जी मुद्दा छिपकली तक आ जाता है, और हम बात उस संसदीय प्रणाली की करते हैं। खासकर मध्य प्रदेश की विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जिसकी चर्चा हमेशा होती रही अच्छी बातों को लेकर। वहाँ कोई यदि 2-4 मसले छोड़ दिया जाए, हालांकि बात कहीं बहुत हद तक भी गई है, वो भी याद है हम लोग को, लेकिन ये जो मसला दिखाई दे रहा है कि आखिर लफ्जों की कमी कहाँ रह जाती है। भाई आपके पास बहुत सारे शब्द हैं, आप वो कह दीजिए, छिपकली और बिल्ली और ये सब है क्या ये? देखिए मनोज जी, और जीतू पटवारी जी की बात कुछ ज्यादा हो जाती। देखिए मनोज जी, राजेंद्र मिश्रा जी विधि विधायक के अच्छे जानकार हैं और एक सजग विधायक रहे हैं जब वो सदन में होते थे। जो बात उन्होंने कही है, मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रश्न के जवाब में है ये बात, जिसमें जो अंबानी परिवार के जो जू को ट्रांसफर होने वाली बात है बाघ वगैरह की, उसके जवाब में ये बात कही गई है कि रंगीन तितलियां और तमाम चीजें ट्रांसफर की गई है। बात बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं इस बात से। लेकिन आपने जो बात कही है, एक बात और कहना चाहूंगा मिश्रा जी की, ये किसी ने नहीं कहा मिश्रा जी कि एक सदस्य ने दस्तखत किए या 47 ने। सदन में एक भी बात कह सकता है, 46 भी। लेकिन बात ये आ रही है कि कांग्रेस में बंटवारा है। मूल मुद्दा यह कि कांग्रेस में बिखराव दिख रहा है। मुद्दा यही भी है, आज मुद्दा यही है। दस्तखत अगर आपके 96 विधायक हैं तो उसमें 46 के दस्तखत क्यों हैं? कहीं ना कहीं तो कोई कम्युनिकेशन गैप है आपके यहां, इसे स्वीकारना होगा। और नहीं स्वीकारते, ये पार्टी का उनका मामला है। जहां तक मनोज जी आपने भाषा की बात कही है, भाषा तो बहुत गिर रही है सदन की। हम लोग भी पिछले 2 दशक से कवर कर रहे हैं सदन को। हमने देखा है लोग किस तरह के शब्दों का प्रयोग करते थे, गरिमा होती थी। आप सदन में देखिए कि नेता प्रतिपक्ष हो या मंत्री हो, उसको कितना सम्मान दिया जाता था। लेकिन आज वो परंपरा खत्म होती जा रही है, और इसके लिए मैं उस विधायक को दोषी नहीं मानता, मैं उस दल को दोषी मानता हूं जो अपने विधायकों को ट्रेनिंग नहीं दे रहे। उन्हें बताना चाहिए कि हमें किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। दूसरी तरफ मैं मानता हूं कि इसमें विधानसभा अध्यक्ष की भी बड़ी भूमिका है। उन्हें इन चीजों को रोकने के लिए और ट्रेनिंग के लिए, आज हमने लैपटॉप बांटे या टैब बांटे, क्या ट्रेनिंग दी विधायकों को? क्या प्रशिक्षित किया विधायकों को?
आज सवाल ये है कि तो हमें विधायकों को स्किल्ड पर भी बनाना चाइना होगा। आ गया अब तो चलिए ठीक है जी, है ना, तो चीजों को आपको करना पड़ेगा कि विधायक सक्षम हो और सारगर्भित चर्चा करे और उसका सदन के अंदर आचरण अच्छा हो, क्योंकि आप एक मॉनिटर हैं उसके अंदर। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजेंद्र मिश्रा जी। बात वो नहीं है, आप भी बात समझिएगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि संख्या बल नहीं है उसमें। संख्या बल का आधार ये नहीं अविश्वास में कितनी संख्या की जरूरत है, जरूरत है आपकी एकता की, कि बार बार जिसको लेकर जो चर्चाएं बाहर आ जाती है कि आखिर क्यों ऐसा होता है। चलिए आप ठीक है 96 विधायक है, 46 ने दस्तखत किए, 40 गायब है, आधे विधायक नहीं है, 2-4 विधायक इधर उधर हो जाते हैं तो चल जाता है जी। और यदि सदन में थे तो दस्तखत कर देते। जी जी नहीं, मेरा अनुरोध मैंने पहले ही आपसे कहा कि पहले से कोई प्री प्लान्ड हो। प्री प्लान तो अब ये तो आप ही समझेंगे ना, कांग्रेस ही समझेगी, वो लोग समझेंगे जिन्होंने दस्तखत नहीं किए। जी राज्यपाल के अभिभाषण में सामान्य रूप से चर्चा चल रही थी और जरूरी नहीं है मनोज भाई, मैं फिर कह रहा हूँ पता नहीं कितने प्रदेश अध्यक्ष हैं ना, जैसे कितने प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं स्वयंभू, वही जानकारी नहीं है अभी तक। पूरे नहीं बैठे होते नहीं, वो अब वो कह रहे हैं ना, बात आ गई भाई, वो कह रहे हैं कितने प्रदेश अध्यक्ष आप क्या बने स्वयंभू, हमें नहीं पता। ये वो आरोप लगा रहे हैं विजयपाल जी। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, जीतू भाई खुद कहते हैं ना कि मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ प्रदेश का। विजयपाल जी कहा गया कोई भी आरोप लगाएं जो कह सकते हैं, वो तो एक तरीके से सदन बहुमत के आधार पर ही तो चल रहा है। यही तो जीतू का भी बेचारे का कहना, वो सुन ही कहाँ रहे। अगर वो जरा उस कमजोर नब्ज को जीतू दबा देते हैं हर बार, जिस नब्ज को सत्ता पक्ष सुनने को तैयार नहीं, जो सत्ता चला रहा है। पंडित जी मेरा आग्रह है, पंडित जी मेरा आग्रह है, ज्यादा जिम्मेदारी है। सुन लेते हैं विजयपाल जी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। सदन किस बात के लिए, सदन इस बात के लिए कि हमारी जनता के हित की बात हम करें, इधर उधर की बात नहीं करें। जनता के जो मुद्दे हैं उस पर हम बात करें, उस पर बात तो होती नहीं है। सदन इसलिए बनाया है, हमको जनता इसलिए चुनकर भेजती है कि हम जनता के हित के मुद्दों को वहां पर सदन में उठाने का काम करें। मत और बहुमत की बात नहीं होती, बात होती कि हम कितनी गंभीरता से एक सदस्य भी सदन में अपनी बात को अच्छे से रख सकता है, अच्छे से कह सकता है कि जनता के हित के मुद्दों को हम कैसे रखें, उसको रखने की व्यवस्था होना चाहिए। हम कुछ भी बात कहकर हमेशा खड़े हो जाते हैं, सदन में हंगामा करने की बात करते हैं, हर कुछ बात करने। आज आपने देखा होगा कि आज कागजों को फाड़कर सदन के ऊपर वहां पर जो अधिकारी थे उनको फाड़ने का फेंकने का काम किया। ये क्या सदन की मर्यादा है? सदन में इस तरह के काम होना चाहिए क्या? हमारी जनता हमको चुनकर भेजती है और पूरे प्रदेश की जनता उस चीज को देख रही है कि हमारी मर्यादा क्या है, हम किस मर्यादा में सदन में जाते हैं, हमको जनता किस विश्वास के साथ चुनकर भेजती है कि हम जनता की बात में किस मुद्दे के साथ किस। लेकिन विजयपाल जी एक सवाल मेरा आपसे भी था कि उनका ये आरोप आप पर रहा कि यदि जीतू पटवारी के खिलाफ कार्रवाई हो गई तो आपके नेता पर क्यों नहीं, नरोत्तम मिश्रा जी पर क्यों नहीं, वो ये आरोप लगा रहे थे। हालांकि हमने एक चीज और अच्छी देखने को मिली कि नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा मैं खेद व्यक्त करता हूं, तो जरा सी बात थी, मिश्रा जी ये बता देंगे, मैं उनसे भी पूछ लूंगा, तो आप भी खेद व्यक्त कर देते हैं। मनोज जी कोई चूक हुई थी, हमारे नेता ने बात वहां तत्काल कही। यही बात तो माननीय अध्यक्ष जी ने उनसे कहा था कि अगर आपसे कोई चूक हुई तो आप खेद व्यक्त कर दें। जीतू भाई को खेद व्यक्त करने में क्या तकलीफ थी, क्या कष्ट था? आपने हंगामा करने का और पेपर में या इधर उधर छपने के लिए अब कोई भी हंगामा करेंगे, सदन इसके लिए नहीं है। अगर छपना है तो बाहर आइए, जनता के बीच में खड़े होइए, लेकिन आप खुद देखिए कि हमारी मर्यादा कितनी अच्छी, हमारे नेता कितने बढ़िया हैं कि जिन्होंने कोई चूक हुई है तो उस पर तत्काल कहा है कि मैं खेद व्यक्त करता हूं। अगर यही जीतू भाई वहां कल कर देते तो शायद ये बात राजेंद्र मिश्रा, यही मेरा आपसे सवाल कि इतनी सी बात है सदन में, और जब पूर्व जो विधानसभा अध्यक्ष रहे सीतासरण शर्मा जी, उनसे भी बात हो रही थी कि जो हो गया सो हो जाए, इतना सा है कि जरा सा खेद व्यक्त वो भी कर देते यदि नरोत्तम मिश्रा जी ने कर दिया वो भी। जी जी मनोज जी, बहस और बहस में एक्शन ये हुआ है जीतू पटवारी जी के ऊपर, ये संसदीय कार्य मंत्री पर नहीं हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री तो आसंदी को डिक्टेट कर रहे थे, उसके लिए खेद की बात उन्होंने कही है। जीतू पटवारी का कहना यह है कि जब मैंने कोई गलत बात कही ही नहीं तो खेद व्यक्त करके हमको उसको स्वीकार क्यों करें, और इसकी प्रमाणिकता वो दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं। उन्होंने जो एक बात कही है कि सरकारी फंड का पैसा और जो वहां आवंटित किया गया, माननीय मिश्रा जी ये मामला पहले भी आ चुका है, पहले भी कोई प्रमाणित नहीं हुआ, ये मामला पहले भी आया, पहले भी ये चर्चा हुई है, ये प्रश्नकाल में ये मुद्दा आ चुका है सर, पहले भी चर्चा हुई, समय नहीं है। संदीप जी एक अंतिम बहुत छोटी प्रतिक्रिया
क्या जो खेद व्यक्त करने की बात कही जा रही, छोटी छोटी बातों में क्यों नहीं ऐसा मिलकर काम कर लेते कि सदन लंबा चल जाए? बहुत छोटी। देखिए मनोज जी, आपको झुकना तो पड़ेगा, जब आप झुकेंगे तब आप गले मिल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि वो परंपरा सदन में होनी चाहिए और लोगों को खेद व्यक्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए, ताकि सदन आगे चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का। विजयपाल जी मेरे साथ जुड़े, साथ ही मिश्रा साहब और संदीप जी। लेकिन मध्य प्रदेश की विधानसभा की एक अपनी परंपरा रही है, बड़ी गंभीरता से चलने वाला सदन रहा। ये भी हमने देखा है कि लंबे अरसे तक लंबा सदन चला है, देर रात तक सदन चला, लेकिन कहीं कोई ऐसी बात नहीं हुई। पर एक जरा सी बात, पूरी बात जो होना चाहिए, जिसमें जनता के मुद्दों पर चर्चा होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष को अपनी बात रखना चाहिए, वो गौड़ हो जाती है और दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। लेकिन इस बार एक खास बात ये भी है कि 2023 की तरफ बढ़ना है दोनों ही दलों को, तो शायद ये दिखाना भी चाहते, लेकिन लड़ाई तो आपको मैदान में लड़ना, तो मैदान में आकर बात कीजिए तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस का अधूरा विश्वास, इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, किसकी कटेगी किसकी बचेगी। नमस्कार।